हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं कांतिलाल सर। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ समझाया था कि मैं आप लोगों को साइंस के जो टॉपिक है वो सारे कवर कराऊंगा दोस्तों। तो हम हमारा जो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, हमारा जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो सेल है। सेल मतलब क्या है सर, सेल क्या होती है, कोशिका के बारे में दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हम जितने भी अभी तक आप सोचते होंगे कि जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं लिविंग जीवित है ना, जितने भी ऑर्गन होते हैं दोस्तों, ये इनका जो शरीर किसका बना होता। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे जितने भी जीवित जो जीव होते हैं, जीवित जीवों की जो शरीर किसका बना होता दोस्तों, कोशिका का बना होता। तो दोस्तों ये कोशिका किस तरह से हमारे शरीर में एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण करके एक बॉडी ऑर्गन का निर्माण करेंगे, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ हम दोस्तों अलग अलग प्रकार के हमें जीव देखने को मिलेंगे, और इनमें हम अलग अलग प्रकार के जीवों को अलग अलग प्रकार से हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज देखें हम जानें कि हमारे जो वातावरण में जितने भी या पृथ्वी पर जितने भी जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं या जीवित जीव पाए जाते हैं दोस्तों, इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। लेकिन इनका निर्माण कैसे हुआ, कैसे सबसे यूनिट इनकी क्या है, छोटी यूनिट क्या है दोस्तों, इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, ये किसी भी लिविंग ऑर्गन जीव होता है उनका जो सबसे छोटा जो इकाई यूनिट होती है दोस्तों, सेल होती है। तो अब आज हम सेल की बात करेंगे दोस्तों। तो देखते दोस्तों, अब उस सेल के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे हम, क्या होता है इसके बारे में जानकारी पड़ेगी दोस्तों। दोस्तों हम जब सेल की बात करेंगे तो सेल जो कोशिका है, इसका सर्वप्रथम जो खोज की गई, डिस्कवरी की गई दोस्तों, वो रॉबर्ट हुक द्वारा दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका की खोज की कौन से सन में दोस्तों, ये 1665 में जो साइंटिस्ट के नाम है दोस्तों रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने क्या सेल की खोज की। और जो उस सेल का नाम था पहले दोस्तों कार्क सेल, है ना, कार्क सेल जो पेड़ की थी दोस्तों। तो उन्होंने बताया था। आगे जाकर दोस्तों फिर हम आगे बात करेंगे दोस्तों की जो कोशिका के जो जीवित ऑर्गन में जो होते हैं जीवित की, वो किसने खोज की दोस्तों, तो वो हम बताएंगे आपको यहाँ पे कि वो जीवित कोशिका की कोई लियोन हाक ने 1674 में दोस्तों। 1674 में तालाब और नदी के पास में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, उस ऑर्गन से या जीव होते हैं, उनके अंदर उनकी सेल के बारे में सर्वप्रथम लियोन हाक ने बताया दोस्तों। एंटनी वॉन लियोन हाक दोस्तों, इन्होंने बताया था 1666 में कि ये मतलब कोशिका के अंदर सेल होती है। आगे और दोस्तों हम देखेंगे कि जैसे कि हम केंद्रक की बात करेंगे दोस्तों, कोशिका के अंदर केंद्रक भी पाया जाता है, तो केंद्रक की हम बात करेंगे। तो जो केंद्रक की खोज जो की थी दोस्तों, वो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जो केंद्रक की जो खोज की गई दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, है ना। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे दोस्तों स्वीडन, है ना, स्वीडन एवं स्वीडन ने 1838 एवं स्वान ने 1839 में कोशिका का सिद्धांत दिया दोस्तों। ये दो साइंटिस्ट ने कोशिका का सिद्धांत दिया, कोशिका के बारे में बताया था कि कोशिका किस तरह से मतलब संरचना होती कोशिका की। इन्होंने दो साइंटिस्ट ने ये बताया था कि कोशिका में किस तरह से इसका सिद्धांत, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये दो साइंटिस्ट आपके स्वीडन और स्वान ने 1839 में बताया दोस्तों। दोनों साइंटिस्ट ने सिद्धांत दिया कोशिका के बारे में, इनकी संरचना बताई कि कोशिका दिखती कैसी, किस तरह से स्ट्रक्चर होता है ऐसा। फिर आगे हम बात करें दोस्तों, जैसे कि 1940 में, है ना, 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई। और इसी 1939 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के साथ में इसमें कोशिका का जटिल संरचना का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। इससे ये जो एक इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, या मतलब माइक्रोस्कोप होता है दोस्तों, इसके द्वारा छोटे जीवों को बड़ा करके देखा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जटिल संरचना का अध्ययन कोशिका का हम करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा कि जैसे हम कोशिका के अंदर क्या क्या और पाए जाए दोस्तों। सिर्फ कोशिका में और ऐसे सिर्फ सिंगल कोशिका ही नहीं है दोस्तों, उसमें बहुत प्रकार के फैक्टर पाए जाते हैं दोस्तों इसके अंदर और भी। जैसे हम बात करेंगे, इसमें प्लाज्मा झिल्ली पाई जाएगी, केंद्रक पाया जाएगा, न्यूक्लियस कोशिका द्रव पाया जाएगा दोस्तों। ये इसमें है ना प्लाज्मा पाया जाएगा, प्लाज्मा पाया जाएगा दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली पाया जाएगा, साथ में केंद्रक पाया जाएगा कोशिका के अंदर, और कोशिका द्रव पाया जाएगा दोस्तों। तो ये जो कोशिका के अंदर पाए जाएंगे। अब हम आगे इसकी बात करेंगे दोस्तों कि जो कोशिका है, ये सारी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, मान लो ये कोशिका। हालांकि दोस्तों हम अभी थोड़ा सा इसका इंट्रो भी पढ़ रहे हैं, ये सबसे इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे, थोड़ा सा परिचय कर दे रहा हूँ मैं आपको कोशिका के अध्ययन के बारे में।
आगे दोस्तों इसके बारे में जब हम थोड़ा सा अगले वीडियो में दोस्तों इसका मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। अभी तो थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ दोस्तों कि थोड़ा इसका परिचय करवा रहा हूँ कि इसमें वाकई में कोशिका के अंदर एक मोटे मोटे तौर पे आप ये आपको मतलब याद होना जरूरी दोस्तों, जो आपको इसका नॉलेज होना जरूरी। तो ये एक तो थोड़ा सा सरसरी तौर पर इंट्रो के आधार पर दोस्तों। तो दोस्तों हम जैसे कि बात करेंगे यहाँ पे, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कोशिका का स्ट्रक्चर दोस्तों। हालांकि अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के कोशिका स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ेंगे, तो वो जब उसमें पढ़ेंगे, उसमें एनिमल प्लांट अलग पढ़ेंगे और एनिमल प्लांट और प्लांट सनी एनिमल एनिमल सेल अलग पढ़ेंगे और प्लांट सेल अलग पढ़ेंगे दोस्तों। दो प्रकार के हम यहाँ पे सेल पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें जैसे कि हम पढ़ेंगे कोई बैक्टीरिया कुछ, जैसे कि जो सेल होती है वो दो प्रकार की भी कह सकते हैं कि एक सिंगुलर सेल और एक मल्टी सेल्यूलर सेल दोस्तों। मतलब एक कोशिकीय जीव और बहु कोशिकीय जीव के बारे में भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। एक कोशिकीय जीव दोस्तों उनको कहते हैं जिनका सेल सिर्फ एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो सिर्फ ओनली फॉर एक मतलब एक ही कोशिकाओं से उनका शरीर पूरा बना होता है दोस्तों, तो उसको सिंगल सेल बोलेंगे। और जिसमें बहुत सारी कोशिका मिलकर जिनकी बॉडी का निर्माण होगा दोस्तों, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्यूलर सेल। मतलब उनकी जो एक कोशिका से कोशिका डिवीजन करती है, कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होकर बहुत सारी कोशिकाओं को मिलकर उनका बॉडी का निर्माण होगा दोस्तों, तो वो मल्टी सेल्यूलर के अंदर आएंगे। तो दोस्तों हम आगे बड़े समझाऊंगा मैं आपको कि कौन कौन से जीव होते हैं जो सिंगल सेल वाले होते हैं, कौन कौन से जीव जो आएंगे जो मतलब मल्टी सेल्यूलर सेल वाले आएंगे, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा इस वीडियो आगे आगे के वीडियो में दोस्तों। अभी तो आपके इसमें ये थोड़ा सा आपको मैं इसमें इंट्रो करवा देता हूँ कि क्या होता है, थोड़ा सेल के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। सेल के मतलब जैसे कोशिकाओं को साइटो बोलते दोस्तों, सेल मतलब साइटो बोला जाता है इसको। और साथ ही साथ इसमें साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन करना दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाएगा। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कोशिका अध्ययन को क्या कहा जाएगा, तो आपने बताना साइटोलॉजी। तो दोस्तों साइटोलॉजी के आधार पर हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे इसका, तो कोशिका के बारे में इसका अध्ययन करके बताते हैं साइटोलॉजी। आगे दोस्तों हम थोड़ा सी बात करेंगे, ये आपका जो जो आपके ना आसपास आपके लेयर देखे इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं दोस्तों। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन। और ये है ना कोशिका के है ना आसपास जो बाहरी वातावरण को बचाए रखने के लिए सेफ रखती है। ये है ना इसके अंदर क्या दोस्तों, अब ये डॉट डॉट पाए जाते हैं दोस्तों, ये क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म दोस्तों। और इसके बाद में इसके बीच में क्या पाया जाता है, ये केंद्रक पाया जाएगा। हालांकि दोस्तों हम जब इनका अध्ययन करेंगे तब आपको बताएंगे कि कोशिका के सेंट्रल में जो पाए जाते हैं, मतलब बीच में जो केंद्र है ना, केंद्र में पाए जाते हैं, इसको केंद्रक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस बोलेंगे दोस्तों। तो ये इसके बाद में साथ ही साथ ये आपको लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं दोस्तों, इसमें इंग्लिश हिंदी में इसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। तो ये प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये कोशिका की संरचना का मतलब कोशिका की रक्षा करती है। यहाँ पे इस कोशिका के अंदर वाली जो भाग वालों को है ना, उसकी रक्षा करके बाहरी मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थों को अंदर नहीं आने देती है, और अंदर के जो पदार्थों को उसको बाहर नहीं आने मतलब कवर करके रखती है दोस्तों। और ये जो सेल मेम्ब्रेन दोस्तों, ये सेल जो मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटीन के बनी होती है दोस्तों। ये किसकी बनी होती है, आपकी प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, ये प्रोटीन की बनी होती है। हालांकि ये मतलब सेल में हम जो एनिमल सेल की बात करेंगे या ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो इसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। लेकिन हम प्लांट की बात करें दोस्तों, तो इधर हम आगे के प्लांट में थोड़ा सा बदलाव होगा, इसमें बदल जाता है मैटर। मतलब प्लांट प्लांट होते दोस्तों, एनिमल एनिमल होते हैं, तो दोनों में अंतर होगा, तो ऑब्वियसली कहीं इनकी कोशिकाओं में भी अंतर होगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखेंगे। जैसे हम मनुष्य की जैसे ह्यूमन बॉडी की या जंतु एनिमल की बात करें या एनिमल्स की बात करें हम, तो इस एनिमल में केंद्रक पाया जाता है, इसमें भी केंद्रक द्रव स्पोर होते हैं दोस्तों। ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म झिल्ली कहना मतलब ये यहाँ पर झिल्ली में स्पोर होते हैं दोस्तों। और इस न्यूक्लियस के ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मतलब होते हैं दोस्तों, क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिसको आप बोलते हैं डीएनए। हालांकि हम डीएनए के बारे में आगे दोस्तों पढ़ेंगे, जब डीएनए कोशिका विभाजन होता है तब डीएनए इसमें साथ में ही रहता है दोस्तों। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में डीएनए पाया जाता है, कोशिका के अंदर डीएनए पाया जाता है, और हमारे शरीर में जितनी भी कोशिका होती है सारी कोशिका में डीएनए पाया जाएगा। ये जब कोशिका विभाजन होती है तब उसमें डीएनए का भी विभाजन होता है साथ ही में। ठीक है दोस्तों, हम आगे और देखेंगे, तो आप आगे यहाँ से और बात करेंगे। तो ये इसमें जो ये प्लाज्मा है ये साइटोप्लाज्मा होता है ना, इसको कोशिका द्रव कहा जाएगा दोस्तों, इसको कोशिका द्रव, ये साइटोप्लाज्मा को। ठीक है, आगे और देखते हैं दोस्तों। हम यहाँ आगे दोस्तों हम सबसे छोटी जो कोशिका की बात करेंगे,
तो उसकी उसको है माइक्रोप्लाज्मा दोस्तों। सबसे छोटी जो जीवित कोशिका का जो सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो वो माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो वो है ना, शतुरमुर्ग के अंडे की होती है दोस्तों। जो शतुरमुर्ग के अंडे जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। आगे बात करेंगे दोस्तों, फिर हम मानव की यदि बात करें, हम ह्यूमन की बात करेंगे। ह्यूमन में सबसे छोटी जो ह्यूमन में सबसे छोटी कोशिका होती है वो स्पर्म की होती है दोस्तों। जो ह्यूमन के स्पर्म होते हैं उस स्पर्म की है ना सबसे छोटी जो कोशिका होती है। और वही यदि मानव की बात करें, वही मानव की और ह्यूमन की और भी हम बात करें तो मानव की बड़ी जो अंडाणु की होती है दोस्तों। अंडाणु की जो बड़ी कोशिका जो अंडाणु की होती है मानव की, ठीक है। आगे और हम बात करेंगे जो सबसे यदि बड़ी और दोस्तों बड़ी और छोटी में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और लंबी मतलब दोस्तों लंबाई में भी ध्यान होना, बड़ी छोटी और लंबाई में थोड़ा अंतर होता है दोस्तों। तो लंबाई की बात करें तो लंबी कोशिका तो न्यूरॉन न्यूरॉन सेल होती है। जो न्यूरॉन सेल कहाँ में पाई जाती है दोस्तों? ब्रेन में पाई जाती है। ये जो न्यूरॉन सेल होती है ना, ये ब्रेन में पाई जाती है दोस्तों। तो आपको ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, फिर जब ये बड़ी होती है दूसरी बात दोस्तों कि हम थोड़ा जैसे प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में दोस्तों क्या होता है कि इसमें भी केंद्रक पाया जाता है, इसमें भी साइटोप्लाज्मा पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है दोस्तों। दोस्तों इसमें थोड़ी दो झिल्ली होती है। एक तो दोस्तों इसमें एक तो इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, ये वाली दोस्तों कोशिका झिल्ली है। और इसके जो आसपास होती है ना, सेल वाल बोलते दोस्तों इसको, है ना, सेल वाल। ये सेल वाल ये प्लांटों में सिर्फ पाई जाएगी, ये ह्यूमन बॉडी में नहीं पाई जाएगी, मतलब जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाएगी। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाएगी। और साथ ही इसमें सेल वाल, इसको सेल वाल बोलते हैं दोस्तों। ये वाली जो ऊपर बाहरी परत वाल को सेल वाल बोलते हैं। और इसके अंदर में सेल मेम्ब्रेन होती है दोस्तों। ये सेल वाल क्या करते हैं? बाहरी जो अपशिष्ट पदार्थों को आने से रोकती है, ठीक है दोस्तों। ये कोशिका की रक्षा करती है। साथ ही साथ ये जो इसमें कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है। और सेल वाल जो सेल्यूलोज की बनी हुई दोस्तों। ये सिर्फ प्लांटों में आपको मिलेगा। वही दोस्तों हम आगे बात करेंगे दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी, हम सेल दो प्रकार के पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है दोस्तों, ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक पढ़ेंगे। तो यूकैरियोटिक में प्लांट और एनिमल सेल क्या आएगा। और आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में दोस्तों जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि जब हम आगे अगले जो वीडियो में आपको बताऊंगा उस वीडियो में दोस्तों हम ये पढ़ेंगे कि इसमें यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। साथ ही साथ दोस्तों और हम आगे बात इधर करेंगे, जैसे कि हम सेल जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन की बनी होती है तो हमने बता ही दिया था दोस्तों। आगे हम देखेंगे दोस्तों ये सेल कोशिका, कोशिका से जिस तरह से आप दोस्तों आप एक मकान को बनते हुए देखते हो तो उसमें ईट लगती है, उसमें बहुत सारी गिट्टी लगती है और अन्य मतलब पदार्थ लगते हैं, सीमेंट लगती है दोस्तों। तो ये सब मटेरियल लगता है। अब सेल भी कोई ऐसी इतनी आसान इतनी जल्दी नहीं बनती, उसके इनमें भी बहुत सारे सिस्टम या कंटेनर मतलब कंटेंट पाए जाते हैं दोस्तों, जो मतलब उसमें जिम्मेदार होते हैं आगे बढ़ाने के लिए पूरी सेल को। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सेल कोशिका होती है, सबसे पहले कोशिका सेल होती है, उस सेल का एक ग्रुप बनेगा दोस्तों टिश्यू, मतलब कोशिका के समूह को क्या कहेगा? कोशिका के समूह को टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू से एक अन्य दूसरे ऑर्गन का निर्माण होगा, उस ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा, कोई भी जीवित ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा, बॉडी का निर्माण होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने ये सब आपको बताया कि ये सब इसमें कोशिका के अंदर ही पाया जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे इसके अगले जो पार्ट बनाएंगे दोस्तों, उसमें हम आगे की बात बताएंगे दोस्तों। हम डीएनए के बारे में भी बात बताएंगे आपको। तो आगे हम डीएनए के बारे में बताएंगे कि डीएनए कोशिका के अंदर किस तरह से पाया जाता है और डीएनए का क्या कारण। दोस्तों थोड़ा सा मैं डीएनए के बता देता हूं कि डीएनए में क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दोस्तों। ये डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या होता है? ये मुख्य रूप से क्या आनुवांशिक पीढ़ी को बताता है दोस्तों। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले वाहक होते हैं दोस्तों। और इसी जीन के अंदर ये इसी डीएनए के अंदर दोस्तों जीन प्रेजेंट होते हैं, जो जीन प्रेजेंट जो आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में बताएगा। इनकी हाइट, कलर किस तरह से मतलब हाइट क्या रहेगी, कलर कैसे रहेगा, ये सारी संरचना बताएगा दोस्तों। डीएनए के अंदर एक जो छोटी यूनिट होती है उसकी जीन कहते हैं, वो डीएनए के अंदर ही रहेगा। तो दोस्तों जिस तरह से हम ये पूरा आपको कोशिका के बारे में मैंने थोड़ा सा इसका बेसिक जो पार्ट है दोस्तों ये बताया। अगले हम इसमें पहला भाग है दोस्तों, इसके हम भाग 3-4 भाग बनाएंगे दोस्तों इसमें। तो पहले भाग में आपको जानकारी करना दोस्तों, पहले भाग में आपकी सारी बात आपको याद होना चाहिए। पहले भाग में आपको कोई इसमें छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। जैसे भी आपको कोई क्वेश्चन करे तो आपको पहले भाग के सारे इनमें जो भी फैक्टर होते हैं सारे आपको याद होना चाहिए दोस्तों।
जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर कोशिका के अंदर सेंट्रल में क्या पाया जाता है, कोशिका किससे घेरी होती है, घेरी हुई रहती है पूरी तरह से। साथ ही साथ दोस्तों कोशिका के अंदर डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए क्या आगे क्या होता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे डीएनए और एक और आरएनए भी आएगा दोस्तों। अभी जो यहाँ आरएनए नहीं है, लेकिन हम डीएनए और आरएनए एंड डीएनए एंड आरएनए के बारे में दोस्तों हम आगे बताऊंगा मैं। इन दोनों का एक अलग ही टॉपिक रहेगा दोस्तों। ये थोड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है दोस्तों डीएनए। इसमें डीएनए में जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। जैसे आरएनए वैसे दोस्तों ये प्रोटीन निर्माण के लिए, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। तो जब ये हम आरएनए और डीएनए पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आपको मैं ये पूरा बता दूंगा, जैसे डिटेल समझा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जितने कोशिका के बारे में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो या कॉलेज के एग्जाम में या फिर इधर मिडिल स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में दोस्तों जो क्वेश्चन बनते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कोशिका के बारे में एक बेसिक यूनिट के आधार पर मैंने आपको समझाया दोस्तों। इसमें यदि कोई समझ में नहीं आया तो आप हमारे वीडियो के द्वारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों हम जैसे कि सेल हमने बात करी है, अब आगे हम दोस्तों इसके अगले 2 पार्ट बनाएंगे दोस्तों। उस 2 पार्ट में हम आगे यूकेरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताएंगे। इसके बाद में उसके कोशिका के अंदर दोस्तों अभी तो बहुत सारा, अभी तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रो करा है, अभी तो इसमें कोशिका के बारे में आपने को बहुत सारा पढ़ना है। अभी क्या है कि इसमें क्या क्या पाया जाएगा, इसमें सेल्यूलोज पाया जाएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, गाल्जी बॉडी पाया जाएगा दोस्तों इसमें, और विभिन्न प्रकार के और फैक्टर इसके अंदर कोशिका के अंदर पाया जाएगा। कोशिका के अंदर लाइसोसोम भी पाया जाएगा दोस्तों, और माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गाल्जी बॉडी है, इसके बाद में इसमें रसधानियां पाई जाएगी, मतलब और भी इसमें कुछ पाए जाएंगे दोस्तों, मतलब जो जिसमें कोशिका के पूरा मतलब एक यूनिट बन जाते हैं। तो दोस्तों हमने देखो कोशिका पूरे क्या एक सिर्फ ऐसा नहीं कि उसमें कोशिका के अंदर बन गई तो ऐसे इजी है, इसमें दोस्तों बहुत सारे इसमें फैक्टर है अंदर जो आपको याद करना पड़ेगा। छोटे छोटे यूनिटों को मिलकर बड़ी यूनिट बना देते हैं दोस्तों। जैसे कि हम कोशिका की वजह से हम डेफिनेशन दें तो हमारे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको कोशिका कहते हैं। मतलब हमारे शरीर में फंक्शनल और इंस्ट्रक्शनल यूनिट इज कॉल्ड सेल दोस्तों। तो मतलब फंक्शनल संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है वो सेल कहते हैं दोस्तों। इसके द्वारा ही सारे कार्य मतलब होते हैं और सारी बॉडी का निर्माण होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गन की जो यदि बॉडी का निर्माण करेंगे दोस्तों उसमें सेल जिम्मेदार होती है, और सेल में बहुत सारे अंदर बहुत फैक्टर उत्पन्न होते हैं दोस्तों, उसके द्वारा एक सेल का निर्माण होता है। सेल में प्रोटीन पाया जाएगा, बहुत सारी चीजें पाई जाएगी, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम्स, बहुत सारे मतलब इसमें प्रोटीन पाया जाएगा, और इसके बाद में और भी इसमें अन्य ऑपरेटर पाए जाएंगे दोस्तों। तो ये आपको एक मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको दोस्तों पढ़ना है। मैं आपको हर वीडियो के साथ में दोस्तों आपको है ना, हर वीडियो के साथ में आपको पूरा क्लियर करते रहूंगा दोस्तों। तो ये आई होप दोस्तों आपको कि ये मैंने समझाया वो समझ में आया होगा दोस्तों आपको। यदि दोस्तों आपको यदि मेरे समझाया हुआ कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपको कौन सा भाग है और किस प्रकार के समझ में नहीं आया, तो दोस्तों आपको मैं दोबारा समझाऊंगा और आपकी समस्या को सोल्व करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप मुझे बताओगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा आपको कौन सा जो पार्ट है या कौन सा भाग आपको समझ में नहीं है दोस्तों। तो मैं आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।